शरीर सुंदर मिल जाए तो क्या ये प्रभु की कृपा है? बताइए। अच्छा, रूपवान पति की प्राप्ति हो जाए, रूपवती पत्नी की प्राप्ति हो जाए, रहने के लिए 4-4 मंजिला घर बन जाए, यशस्चारु चित्रम, आपकी जय जयकार समस्त दिशाओं में हो रही हो, क्या ये भगवान की कृपा है? और उसके बाद धनम मेरु तुल्यम, धन कुछ कम नहीं, सुमेरु पर्वत के समान अपार धन आपके पास आ जाए, तो बंधुओं जीवन में कभी इसे भगवान की कृपा नहीं मान लेना। ये प्रभु की कृपा नहीं है। अब कृपा नहीं है तो क्या है? ये जीव का प्रारब्ध है। हमने जैसा किया वैसा फल हम लोग भोग रहे हैं। खूब अन्न का दान किया होगा तो आज हम लोग आनंद से भरपेट भोजन कर रहे हैं। यथा योग्य अगर दान किया होगा, दान का मतलब ये नहीं कि आप लोग किसी मंदिर में चढ़ा दें, किसी साधु संत के यहाँ पे आप लोगों ने चढ़ा दिया तो ये दान है। ये दान का रूप है, लेकिन विशेष दान क्या है? आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास किताबें नहीं हैं, तो सबसे उत्तम दान है कि उसको जाकर के किताबें लेके दीजिए। आपके आस पड़ोस में कोई बीमार व्यक्ति है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो प्रभु ने अगर समर्थवान आपको किया है तो आप उस बीमार व्यक्ति की दवाई लेके दीजिएगा। कोई गरीब व्यक्ति है, उसका घर बरसात में टपक रहा है, तो 4 बोरी सीमेंट की उसको लाके दीजिएगा। ये सबसे बड़ा दान है। भरे हुए का घर भरना ये दान नहीं है। बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण हो रहा है, भैया हम वहां पे बड़े बड़े कमरे बना के दे रहे हैं, ये दान ठीक है, अगर प्रभु सामर्थ्य करे तो कीजिए, नहीं तो दान भी वहीं पे कीजिए यहां पर किसी को कोई वस्तु की जरूरत है। जय राम जी की। फिर पात्र को पात्र मत देखिए कि ये पात्र है कि नहीं है। अगर उसकी आप मदद करेंगे तो भगवान के दरबार में उससे बढ़कर के कोई दान नहीं होगा। जय राम जी की। एक सेठ थे, तो वो सेठ क्या करते थे? दान को खरीदते थे। बाबूजी दान को खरीदते थे। कोई व्यक्ति उनके पास चला जाए और कहे कि महाराज मैंने एक लड़की का विवाह करवाया था, तो मेरे से 60,000 रुपए खर्च हुए, तो वो सेठ क्या करते? अपनी तरफ से 60,000 रुपया गिनते और उस व्यक्ति को दे देते और कहते हाथ में जल ले और ये संकल्प कर मेरा जो पुण्य है वो मैंने 60,000 में आपको दे दिया। कोई भी जो छोटा मोटा दान करता वो बताता और सेठ उसे दान खरीद लेता। सरकार एक दिन सेठ की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई, वो खुद बड़ा गरीब हो गया। इतना गरीब हो गया कि महाराज उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहा। उसकी पत्नी ने, सेठानी ने कहा, पतिदेव ऐसा करिए, आपने अपने जीवन में कई दान खरीदे हैं कई लोगों से, तो ऐसा करिए अपना भी 1-2 दान आप बेच आएं। क्या होगा कि कम से कम हमारा घर तो चल पड़ेगा। सेठ मान नहीं रहा था लेकिन मजबूर था। अब सरकार उसकी पत्नी ने आस पड़ोस में से कहीं से कुछ आटा चावल मांगा और आटे की 2-4 रोटी बना के सेठ को बांध दी कि स्वामी रास्ते में अगर भूख लगे तो आप इसको खा लीजिए, और उस सेठ के पास जाकर के अपना एक दान बेच आइए। सरकार जब वो सेठ जाने लगा तो रास्ते में बड़ी गर्मी थी। एक वृक्ष के नीचे रुका, सुंदर तालाब था, स्नान किया, जल पिया, और क्या देख रहा है? अभी वो सेठ उन प्रसाद को, माने उन रोटियों को खाने ही लगा है, तो पास में एक कुतिया अपने पिल्लों को दूध पिला रही,
और एकदम दुबली सी, न मालूम उस कुतिया ने कब का भोजन किया हो। तो बिना भोजन किए बेचारी को दूध भी नहीं आ रहा। तो पास में पड़े हुए पिल्ले ऐसे भूख से तड़फ रहे। तो यद्यपि वो सेठ बड़ा भूखा था, फिर भी उसने क्या किया, अपने लिए 2 चपाती जो लाया था वो उस कुतिया को ही खिला दी। क्योंकि दानी था ना, तो दान करने वाले व्यक्ति का स्वभाव हमेशा दानी ही रहता है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो जाए। जयराम जी की खुद पानी पिया और चले आ। और सरकार जब ही सेठ के पास पहुंचा, अब सेठ ने उसे पहचान लिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैया तू खुद बैठ जाओ, वो आ जाएगी, बैठ जाओ आप। श्री राम जय जय राम। एक बात तो आप लोग सोचते होंगे ये कैसे वक्ता है, लेकिन क्या करें, हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है। तो सेठ ने उस सेठ को पहचान लिया, बड़ा आओ भगत किया, बिठाया और कहा बताइए सेठ जी कहाँ आए। बोलते सरकार मुझे अपना एक दान बेचना है। कौन सा दान बेचना है? कोई भी ले लीजिए, हमने ये किया वो किया, गरीब बच्चों की शादी करवाई, गरीब विद्यार्थी को किताबें लेके दी, सब दान एक एक करके गिना दिए। लेकिन उस सेठ ने कहा उन सब दानों को छोड़ दो, जो तुम अभी अभी दान करके आ रहे हो, ये बताओ उस दान के कितने पैसे आपको चाहिए, मुंह मांगे। अब कौन सा दान किया था कि एक भूखी कुतिया को अपने हिस्से की 2 रोटी डाल के आया था। बंधुओं दान ये नहीं किसी को गाड़ी लेके दे दी, किसी को हमने बढ़िया बढ़िया वस्त्र दे दिए, किसी को हमने कोई जमीन खरीद के दे दी, किसी को बड़े बड़े भवन निर्माण करके दे दिए। नहीं, सबसे प्रथम अपने आसपास में देखिए, आप लोग अगर 2 समय का भोजन आनंद से कर रहे हैं तो सामर्थ्य है, तो आपके आस पड़ोस में कोई गरीब परिवार है तो उसमें भी मेरे श्री नारायण ही वास करते हैं, उसको दीजिएगा।